कंपटीशन है वो भी एक संस्कार बन जाता है और इतना मतलब हैबिट कहें उसको, बिलीफ संस्कार सिस्टम है को, ना, बिलीफ आदत सिस्टम। पड़ जाती है ना। हाँ, तो वो आदत कैसे पड़ी? वी सॉ ना, हैबिट। आपने कहा ये हैबिट बन गई है। हैबिट कहाँ से बनी? तो स्कूल से सिखाया गया था ना। बिलीफ सिस्टम बना ना। आप देखिए, एक बच्चे की परफॉर्मेंस हमेशा बाकी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर की जाती है एंड उसको यही मोटिवेट किया जाता है, आपको उनसे आगे जाना है, उनसे आगे जाना है। उसकी अपनी यूनिक परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्किल्स, क्वालिटीज, सिर्फ उस पे ना फोकस कर, इट्स ऑलवेज इन कंपटीशन विद समथिंग एल्स। सो ये बिलीफ सिस्टम जो तब बना और फिर हर स्टेप पे वो री इन्फोर्स होता गया, मतलब मेरी थॉट्स उसी से अराइज हुई, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, नाउ पर्सनालिटी ट्रेट, स्टार्टेड विद द बिलीफ सिस्टम। आज भी वो संस्कार को या हैबिट को चेंज करना इजी है, प्रोवाइडेड बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स अ कंपटीशन, हर जगह मुझे आगे होना है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा, फैमिली में भी वो चीज आ जाएगी। घर में नौकर किसको ज्यादा प्यार करते हैं? यस, व्हाई नॉट? मुझे या मेरी पत्नी को? यस, वो भी नहीं, सास और बहू में कितना होगा ये कि किसकी बात ज्यादा मानी जाती है, घर किसको का बड़ा कौन है? उम्र में बड़ा है भले, yes. लेकिन चाचा की बात ज्यादा सुनते हैं, डैडी की नहीं। तो अब इसमें तो कोई प्रॉफिट की भी बात नहीं है, कोई टारगेट और अचीवमेंट की भी बात नहीं है, बट इट्स अ संस्कार। बट सिस्टर, एज अ पेरेंट मैं ये पूछूंगा, मेरा बच्चा कल स्विमिंग कंपटीशन, ये जो शब्द है, राइट, रनिंग कंपटीशन, राइट, हाँ, राइटिंग कंपटीशन, एग्जाम्स मेरे समझ में, कंपटीशन का वर्ड है तो compete तो करते हैं एक दूसरे से। हाँ, तो वही फिर एक compete और भी करे। शब्द है इंग्लिश में, हाँ, हेल्दी कंपटीशन इज गुड। जैसे गुड स्ट्रेस था, जैसे गुड स्ट्रेस था ना, वैसे ही हेल्दी कंपटीशन है। नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, जो आपने कहा रेस है, जहाँ कि स्विमिंग रेस है, रनिंग रेस है, वो एक रेस है, एक स्पोर्ट है ना। स्पोर्ट में और जीवन में तो फर्क होगा। और स्पोर्ट में भी क्या सिखाया जाता है? डू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, वो करना है। सी, कंपटीशन क्यों एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हेल्दी अनहेल्दी उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो सब तो चलो सेकेंडरी। कंपटीशन पॉसिबल नहीं है दो लोगों के बीच, क्योंकि दो लोग एक दूसरे के साथ compete तब करें जब दोनों के पैरामीटर्स सेम होने चाहिए। दुनिया में कोई चीज दो चीज एक नहीं है। लेट्स से आप और मैं इकट्ठे अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके, सेम प्रोडक्ट, सेम टाइम पर। आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। आपने कहा दुनिया में कभी भी दो चीजें सेम नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं अभी कि सब कुछ सेम है। लेट्स से हाइपोथेटिकली, नो, अजम्पशन, सपोज सेम शहर, सेम लोकेशन, सेम टाइम, सेम प्रोडक्ट। हाँ, ये है एक्सटर्नल चीजें कि सेम जगह पर, सेम शहर में, सेम समय पर और सेम प्रोडक्ट हम दो बिजनेस शुरू करते हैं। अब हम अपनी क्वालिटीज को लेते हैं जो एक बिजनेस को रन करने के और लिए एक चाहिए। चीज ऐड कर लें, हाँ, सेम पेरेंट्स के दो बेटे। फैंटास्टिक, सेम पेरेंट्स के दो बेटे। अब ये हैं आउटसाइड पैरामीटर्स, हमारे सेम है। अब इनसाइड पैरामीटर्स ले लेते हैं एंड लेट्स अज्यूम कि वो भी सेम है। सेम अमाउंट ऑफ ऑनेस्टी, दोनों के अंदर वैल्यू सिस्टम, उतनी ही सत्यता है, उतना ही हार्ड वर्क, मेहनत करने का संस्कार, सिंसियरिटी, विल पावर, दृढ़ता, जो चाहिए ना एक काम को करने के लिए, एक बिजनेस को करने के लिए, वो दोनों के पास सेम है। आपने कहा दोनों सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, उसको एक स्टेप और लेकर जाते हैं, दोनों ट्विंस है। अरे वाह! पैदा एक ही टाइम एक ही दिन हुए थे, तो दोनों का वो जो प्लानिटरी इफेक्ट है, क्योंकि वो भी नहीं तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, वो भी सेम है। अब सारे पैरामीटर्स सेम होकर, सेम पेरेंट्स तो सेम पेरेंट्स संस्कार, सेम रिसोर्सेज, सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम प्रोडक्ट, सेम लोकेशन, सेम सिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, लॉयल्टी, ये सब कुछ सेम जब होगा
तो दोनों का आउटपुट बिजनेस का सेम होगा? होना तो चाहिए। होगा, लेकिन अगर हम ये करके देख लें, हम ये नहीं। कर लेते हैं, लेट्स से वी डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट, ये कर लें जुड़वा भाइयों को लेकर जिनके संस्कार भी सिमिलर है। आज तक तो नहीं हुआ कहीं। नाउ वी हैव टू थिंक, सब कुछ सेम होकर, सब कुछ, एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट, जो एक इनपुट होगा एक बिजनेस के लिए, सब कुछ सेम होकर भी आउटपुट क्यों सेम नहीं है? कहाँ डिफरेंस आ रहा है? क्या उसको क्या बोलेंगे? दोनों को सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है? पास्ट कर्मा। दिस इज इट। रियली, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि सही हो सकता है कि नहीं। वी सॉ बिफोर ऑल्सो, हम जितनी मेहनत करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, हमारे अंदर जितनी क्वालिटीज, वैल्यूज, सब कुछ आज है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर, इनफैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे सक्सेस को डिसाइड करता है, वो है हमारा पास्ट कर्मा। पास्ट कार्मिक अकाउंट। कोई भी दो सोल्स के सारे प्रेजेंट फैक्टर्स भी अगर सेम होंगे, तो दोनों का पास्ट कार्मिक अकाउंट तो सेम नहीं हो सकता है। किसी का भी दोनों का सेम पास्ट कर्मा नहीं हो सकता है। इसलिए सब कुछ सेम होते हुए भी, क्योंकि पास्ट कर्मा दोनों का अलग अलग है और ये एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है आउटपुट डिसाइड करने के लिए, तो सब कुछ सेम होके भी आउटपुट सेम नहीं होगी। वेयर इज द कंपटीशन? अब मैं इनके साथ कंपीट ही कैसे करूं? मैं इनके साथ रेस में लड़ूं ही कैसे, जब इनपुट फैक्टर ही अलग है? This now we will need to understand. मैंने ये देखा है सिस्टर कि बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े स्टूडियो, बड़े लोग, उनके एक एक के तीन तीन बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, किसी का 1 है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, लेकिन सारे के सारे एक्टर नहीं बने ना। बाप की तरह या दादा की तरह या चाचा की तरह सारे सब कुछ थे। उनके पास गुण भी वो थे, जीन्स भी वो थे, पैसा भी सबके पास था, गुड लुक्स भी थे, लेकिन किसी में 8 में से 1 बन गया, 3 में से 1 बन गया, किसी की बेटी बन गई, बेटा नहीं बना, किसी का बेटा बन गया, और बेटी ये नहीं भी बनी। देखा कि सबने ट्राई किया, हाँ, है ना? इक्वल। यस, सबने ट्राई किया, कोई बहुत सक्सेसफुल हो मतलब गए। एक पेरेंट्स के बच्चे होकर भी, सारी सुविधाओं के साथ भी अपना अपना कर्म लेके आते हैं सब। एक पेरेंट्स के बच्चे तो वो सिर्फ अभी है ना, वो तो इस कॉस्ट्यूम में वो पेरेंट्स के बच्चे हैं ना, थोड़े साल पहले। इसीलिए कंपटीशन नहीं हो सकता कोई दो आत्माओं के बीच। आप और मैं अब इक्वल भी मेहनत कर लें, लेकिन आप बहुत श्रेष्ठ पास्ट कार्मिक अकाउंट लेकर आए हैं और मैंने अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट में कुछ गफलत किया है, कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं कैसे आपके साथ compete करूं? अब मैं कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी सब कुछ करूं, आपको सक्सेस ज्यादा मिलने वाली है। मेरे साथ थे ना सिस्टर, आप जो बोल रहे हो मुझे इतना ट्रू लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट, मेरे मेरे साथ थे लड़के और लड़कियां, मुंबई के थे, मेरे पास तो घर भी नहीं था, मैं तो हैदराबाद का हूँ। राइट। उनके पेरेंट्स भी थे इंडस्ट्री में, उनको गाड़ी भी थी, उन यहाँ की इंडस्ट्री के फैमिली मेंबर्स भी थे, राइट। फिर भी वो पीछे गए, कोई रह गया, किसी को इक्वली टैलेंटेड थे, इक्वली टैलेंटेड, वरना इंस्टीट्यूट में जगह भी नहीं मिलती, सीट भी नहीं मिलती। तो जहाँ, जैसे आपने कहा, हमने तो ये लिया था ना केस कि सब कुछ इक्वल है। हाँ, हाइपोथेटिकली ये लिया कि प्रेजेंट में सारे फैक्टर्स इक्वल हैं। या तो रिवर्स उल्टा है मेरा तो। दैट इज वाई, सो दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपटीशन नहीं हो सकता, कि सारे फैक्टर्स इक्वल होने के बाद भी सक्सेस इक्वल नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि किसी के फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने कहा फेवरेबल, और हमारे नहीं हैं, तो भी हमें ज्यादा सक्सेस मिल रही है। क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द रीजन? पास्ट कार्मिक अकाउंट, ये एक अननोन फैक्टर है, उसको पता नहीं है। अभी का हमें पता है, मेरे अंदर ये स्किल है, आपके अंदर ये है, मेरे पास इतने पैसे हैं, आपके पास इतने हैं, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके इतने हैं, तो कहीं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे आपने कहा उनके पास ये था, मेरे पास ये नहीं था, लेकिन उनका पास्ट कर्मा क्या था और आपका पास्ट कर्मा क्या था, इसका तो हमें मालूम ही नहीं है। सो इट्स एन अननोन फैक्टर।
तो आज का रिजल्ट देखकर हमें जानना चाहिए कि पास्ट कार्मिक अकाउंट क्या था। जानना तो है, मतलब समझ जानना में आना क्या है, चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि जब एक बहुत बड़ा इनपुट फैक्टर अननोन है दो आत्माओं के जीवन में, तो फिर वो दो आत्माएं कॉम्पीट कैसे कर सकती है एक दूसरे के साथ? उन दोनों को अपनी यात्रा चलनी होगी, क्योंकि एक इनपुट फैक्टर वो है जो आपसे बिल्कुल अलग है। एक कंपटीशन करने के लिए, एक रेस अगर हम कह रहे हैं, रेस करने के लिए रेस में जितने लोग खड़े होते हैं उनको सारा फैक्टर्स सेम दिया जाएगा ना। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना आप 100 मीटर रन करो, मैं 200 मीटर रन करूं और ये रेस है। नहीं, सारे फैक्टर्स आइडेंटिकल होंगे, अब रेस करें। यहाँ तो फैक्टर्स ही आइडेंटिकल नहीं है। अब क्योंकि मेरा आउटपुट आपके आउटपुट से सेम नहीं आ रहा, मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही, जबकि हमारे इनपुट्स सेम थे एक्सेप्ट फॉर वन अननोन फैक्टर, पास्ट कर्मा। आपके आउटपुट के साथ अपने आउटपुट को कंपेयर करके कि मुझे इतनी सफलता क्यों नहीं, उनका बिजनेस इतना अच्छा मेरा क्यों नहीं, या आपकी इंडस्ट्री में कहेंगे तो उनकी मूवी इतनी अच्छी चलती है मेरी क्यों नहीं, व्हाटएवर, ये कंपैरिजन करने से मेरे जो इनपुट फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट होने लग जाएंगे। अब जब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर 80 पे था, आपका भी 80 पे था, लेकिन अब आपकी सक्सेस को देखकर और अपने लैक ऑफ सक्सेस को देखकर अपनी मेरा, किस्मत को कोसते हुए, हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अब 80 से 50 पे आ गया। 60-50 पे आ जाएगा। इनसिक्योरिटी मुझे पहले नहीं थी, आई वॉज वेरी सेफ कि हो जाएगा, लेकिन अब वो थोड़ी कम हुई। अब मुझे आपसे जेलिसी भी होने लगी, एनवी, जेलसी। जेलिसी होने लगी। जेलिसी मीन्स क्या? थॉट, इनका अच्छा क्यों है। जेलिसी यही है ना कि मेरा अच्छा नहीं, इनका अच्छा क्यों। वी कैन से दैट इट्स द highest level of negative thought you can create for somebody. Really? Because see what it is, अगर आपका success It's a है, comparison. no, jealousy is not a comparison. Jealousy is not comparison. Comparison is आपको 100, मुझे 80, ये comparison है। नहीं, मैं नहीं बोलता कि ये सब कुछ खराब करता है फिर भी इसको देखो, हर सक्सेसफुल आदमी है, इतने ही गलत काम करता है फिर भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में हाँ, घूमता है, so वो क्या means आपको, जेलसी है? means आपको अच्छा नहीं लग रही ना वो बात। आप क्वेश्चन सरप्राइज है मार्क, हम। आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं उनकी सक्सेस पर, हाँ, एंड साथ में कह रहे हैं हम इतना अच्छा सामने करते। दिखता नहीं है। एक बहुत बड़ा अननोन फैक्टर है, वो हमें नहीं मालूम है। अब अगर मैं आपके सक्सेस को देखकर ये थॉट क्रिएट करूं कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे नहीं मिला, उन्होंने भी सपोज उतनी ही की, चलो कम नहीं ज्यादा नहीं, उतनी ही की, उनको मिल गया, मतलब मुझे आपकी सक्सेस अच्छी नहीं लग रही। आई डोंट लाइक दैट यू आर सक्सेसफुल। इससे ज्यादा हम किसी के लिए नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं?